याचं जीवाला धोका आहे हे बघत बसायचं का आपण? जसं तुम्ही बोला साहेब काय करायचं आपके क्या क्या हुआ, क्या था मामला? हेलो हेलो किस लिए आपका पंच किस चीज के लिए थे? थोड़ा लंबा रहो चालू किस चीज के पंच मैंने थे? ये पेपर उसके ऊपर दुनिया की एफआईआर है यूसुफ के ऊपर यूसुफ की बहन यूसुफ के भाई लोग के ऊपर दुनिया की एफआईआर है भाई तो भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके ऊपर तड़ीपार का नोटिस निकलने के बाद तड़ीपार का 2023 में नोटिस कैंसिल हुआ उसका वापस अभी मेरी बेटी को प्रेग्नेंट थी मेरी लड़की को उसने मारा 5वें महीने की पेट से थी तभी मारा उसने तभी से एफआईआर चालू है कोई मदद नहीं वो मिला अपने को मुख्य नहीं इस वो आपका पर्सनली इनसे क्या रिलेशन है? अरे इनका ये साक्षीदार है मेरी बेटी के इसमें भाई साहब साक्षीदार है ये हमारे मैटर में जो केस करी ने मेरी लड़की ने उसमें साक्षीदार है ये इसकी जान को धोखा है जब भी अभी 2 शूटर लोग यूपी से आए थे बोलते इसके पास इसको धमकी देखेगा कि यूसुफ ने हम लोग को तेरा सुपारी दिया है कल के दिन तू हमारे गाँव वाला है बोल के होशियार रहना तो तेरे को छोड़ के जा रहे बोल के ऐसा बोल के गया उसको तो मैंने बोला बेटा चौकी जा पहले कंप्लीट कर तो इसने कंप्लीट नहीं किया ये बोला कुछ भी नहीं अल्लाह लेवे चाहे बंदा लेवे ऐसा बोल के बैठा था ये मैं देखो इसलिए मैंने कल भी लेटर देखे बाकायदा पूरा लेटर दिया हूँ देखो पूरा का पूरा लेटर दिया हूँ भाई ये देखिए 2 मेरा लेटर है शिवसेना का मैं विभाग प्रमुख शिवसेना पार्टी का जब से मैं बोल रहा सोनू को खतरा है कि शांति शॉपिंग सेंटर में रात के 10 बजे फायरिंग होती है और उस फायरिंग से व्यापारियों में दहशत का माहौल हो जाता है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दमन खबरें। दर्शकों, आज हम उसी शांति शॉपिंग सेंटर में मौजूद हैं और मैं कहना चाहूँगा हमारे कैमरामैन को कि उस जगह को दिखाए जहां पर मृतक शमसी अंसारी की लाश पड़ी हुई थी और इस तरफ मैगजीन पड़ी हुई थी यहाँ पर और वहाँ पर आरोपी का ताबीज़ पड़ा हुआ था और आरोपी सामने से आता है, सामने के सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है और सरेआम मृतक के सर पर गोली मारता है और मृतक की जगह पर ही मौत हो जाती है। बड़ी ही भयानक अवस्था थी। जिस तरीके से आरोपी ने मृतक के सर पर गोली चलाई है और जगह पर उसकी मौत हो गई है, लेकिन दर्शकों बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये जो शांति शॉपिंग सेंटर है ये मेरठ स्टेशन के ठीक सटा हुआ है शॉपिंग सेंटर है और इस शॉपिंग सेंटर में तकरीबन सैकड़ों दुकानें हैं, सैकड़ों व्यापारी यहाँ पे रोजाना व्यापार करते हैं, लेकिन इस तरह की दहशत फैलाना कहाँ का न्याय है। यहाँ के व्यापारियों को कहना है कि इस शांति शॉपिंग सेंटर में अक्सर चरसी गंजेड़ियों का जमावड़ा रहता है और व्यापारी काफ़ी त्रस्त रहते हैं। पुलिस को कई बार शिकायतें की, लेकिन यहाँ पर पुलिस के कानों में जू नहीं रेंगती और उसी का खामियाजा जो है वो आज अंसारी को भुगतना पड़ा है। जबकि मेरी जानकारी के अनुसार अंसारी जो था और किसी बड़े मामले में गवाह था और उस गवाही के चलते उसके धमकाया जा रहा था और उसने कई बार नयानगर पुलिस स्टेशन में खत लिखे थे कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन नयानगर पुलिस ने उसे हल्के में लिया और उसका खामियाजा जो है अंसारी को अपनी मौत से चुकाना पड़ा। अब इस मौत का जिम्मेदार कौन है तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ प्रकाश जैन जी हैं जो व्यापारी हैं, उनका भी यहाँ पर गाला है। आइए जानते हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने कल पुलिस प्रशासन में बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी पूरे मामले में? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये शांति शॉपिंग सेंटर सेफ नहीं रहा है। शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पे चरसी गर्दुल्ले और जो दारू पीने वाले हैं यहाँ पे बहुत आते हैं। बीच में मैंने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की थी, व्यक्तिगत खुद जाके मैंने बात की थी, सीनियर से भी बात की थी, जब सुबह साहब थे तो उनसे भी बात की थी कि ऐसा ऐसा है। तब बीच में एक बार राउंड अप हुआ पर अभी वापस वो राउंड अप बंद हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पे राउंड अप होना चाहिए और यहाँ पे बार बार राउंड अप होता रहे। कल आपने कैमरे में कहा था कि आपके पास बहुत सारे वीडियोस हैं। तो जी हमारे सोसाइटी ग्रुप में आए हुए हैं और मेरे खुद व्यक्ति लिए हुए हैं। यहाँ पे लोग दारू पीते हुए वीडियोस है, यहाँ पे मारामारी होते हुए वीडियोस है, यहाँ पे लोग नशा करते हैं उसके वीडियोस है, ये सब मैं आपको दे दूंगा। आपका क्या कहना कि पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता? पुलिस प्रशासन को बीच में बताया गया तो कैसे जब जगह उनको तभी वो ध्यान देते कुछ दिनों के लिए और फिर वापस वैसे का वैसे हो जाता है। ये व्यक्तिगत सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारी है, तो हम कहीं सिक्योरिटी में और सीसीटीवी हमारे कम है, इसकी शिकायत हमने सब रजिस्ट्रार में भी की है पर वहाँ पे भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ इस पूरे शांति शॉपिंग सेंटर के सेक्रेटरी हैं नरेंद्र भमौनी जी, उनसे जानते हैं क्योंकि यहाँ पे कई व्यापारियों की शिकायत है कि पहले इस पूरे शॉपिंग परिसर में 30 कैमरे हुआ करते थे, सिक्योरिटी बड़ी टाइट हुआ करती थी, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है। 3 सिर्फ कैमरे शुरू हैं और सिक्योरिटी के नाम पे
सिर्फ ढकोसला है। तो जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे सिक्योरिटी के बारे में। सर ये पूरा जो मैटर है ना, हाँ, जो कैमरास नहीं है वो रिपेयर का काम चालू है सर। तो उसमें बहुत सारे कैमरा के वायर्स टूट गए हैं। अभी ये रिपेयर का काम रुका हुआ है। उस कारणों में नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो कल जो घटना हुई है इसकी फुटेज है या नहीं ये हम कैमरा पे नहीं बोल सकते सर। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हाँ, और ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर इतना सेंसिटिव इशू है कि कैमरा इसकी फुटेज है कि नहीं है या नहीं ये हम ना खंडन करेंगे ना उसमें हाँ भरेंगे, क्योंकि हमको पता है क्या है हमारे पास। तो ये इन्वेस्टिगेशन हम प्रभावित नहीं कर सकते। और कोई भी जो मीडिया में स्टेटमेंट दे रहा है कि कैमरास नहीं है, फुटेज नहीं है, वो इमैच्योर है। वो उनको मालूम नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है। वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित हो सकता है इस चीज़ को। इसके लिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा कि फुटेज है या नहीं है। पूर्व सीपी सदानंद दाते जी थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक कैमरा शहर के नाम। और ये तो बहुत सारा बड़ा शॉपिंग सेंटर है, सैकड़ों दुकानें हैं। तो एक आप कमेटी में हो, सेक्रेटरी हो, तो ये बहुत नैतिक जिम्मेदारी बनती है अगर कैमरे बंद है तो उसको शुरू करवाना, क्योंकि कैमरे एक ऐसी होती है चीज़ जो घटना का महत्वपूर्ण गवाह बनते हैं। सर ये जो बोल रहे हैं कि इधर बेवड़ा का होता है, ये होता है, तो ये वीडियोस आते हैं, हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स में 22 एंट्री पॉइंट्स है। देयर आर 22 एंट्री पॉइंट्स। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स में जाए हो, मेरे को आप 4 एंट्री पॉइंट बता देना। आप ठाकुर मॉल में जाओ, इंद्रप्रस्थ में जाओ, गोयल में जाओ, कहीं भी जाओ, आप इधर 22 एंट्री पॉइंट्स है। और हम एक भी एंट्री पॉइंट नहीं करते, सिक्योरिटी नहीं। आप सुबह को स्कूटर देखो, आप लेके आओ, आपको भी रोकेंगे स्कूटर का। अब हम कर रहे हैं जितना है, लेकिन ये जो क्राइम का मैटर है, और ये मैटर बहुत दिनों से चल रहा था कि पुलिस का आपको ज़्यादा जानकारी पुलिस देगी सर कि क्या कितने एफआईआर हुए हैं मैटर में, कितनी बार झगड़ा हुआ है, कितनी बार हमने रिपोर्ट किया है, पुलिस को हमने 112 में कितनी बार कॉल किया है और पुलिस आई है। ऐसा नहीं है सर, पुलिस ने काम भी किया, ऐसा नहीं हर टाइम पुलिस आई है, काम किया, ऐसा नहीं है। इधर पार्किंग में भी मैटर चालू था, वो तो भी पुलिस आती थी। आप, हाँ, आपको शायद याद है कि नहीं, 1 साल पहले। देखिए, इन्होंने बड़ी बुलंद आवाज में कहा है आप सेक्रेटरी हैं तो अपने पद की गरिमा रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोग कह रहे हैं तो उनके कहीं ना कहीं वो भी सच्चाई है। अब ये तो मामला जो है पुलिस तहकीकात का मामला है, सामने नज़र आएगा कि पुलिस इसमें क्या तहकीकात करती है और क्या सामने नज़र आता है, क्यों फायरिंग हुई, इसके पीछे का मकसद क्या था, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब जानते हैं डीसीपी से क्या कहना चाहेंगे वो। मीरा रोड रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर शांती शॉपिंग सेंटर या ठिकाणी यातील मयत बसलेला असताना एक अज्ञात आरोपीने येऊन मयतावर गोळी मारलेली आहे आणि त्याचा मृत्यू झालेला आहे। यामध्ये मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। तर स्थानिकांकडून अशी माहिती मिळालेली आहे, युसुफ आणि त्यांचा काही जुना वाद होता, त्यामुळेच ही गोळी मारण्यात आलेली आहे अशी माहिती समोर येते। नाही, याबाबत आता सखोल तपास सुरू आहे, नक्की कुणी मर्डर केलेला आहे आणि कुठल्या कारणासाठी केलेला आहे। किती गोळ्या झाडण्यात आल्या, नेमकी गोळी कुठे लागली काय सांगा। प्रथमदर्शनी एक गोळी मारल्याचं दिसतंय, डोक्याला लागलेली आहे। यामध्ये सोनू जो आहे, मृतक जो आहे त्याचा आणि बाबा आलम जे तक्रार आहेत, ज्यांनी अनेक तक्रारी युसुफच्या विरोधात दिलेल्या आहेत, त्याला तडीपार करण्यात यावा अशा प्रकारचं देखील त्यांनी पत्र दिलेलं आहे। नयानगरमध्ये अनेक गुन्हे त्याच्यावरती दाखल आहेत। स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या ठिकाणी खंडणी हप्ते गोळा करण्याचं काम देखील युसुफ करत होता अशी प्राथमिक माहिती आहे। तर पोलिसांनी काय ऍक्शन त्याच्यावरती घेतली होती याबाबत? यापूर्वी त्याच्याविरुद्ध तक्रारी होत्या, ही माहिती बरोबर आहे, आणि त्याच्या विरुद्ध हद्दपारीचा प्रस्ताव सुद्धा आलेला आहे। सर, कधीपर्यंत आरोपीला अटक करण्यात येईल काय सांगा? आता तपास सुरू आहे, लवकरच आरोपी अटक होईल। दर्शकों, डीसीपी प्रकाश जायकर ने प्रकाश डाला है, लेकिन हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां मृतक शम्स तबरेज अंसारी की दुकान थी। छोटा सा ये दरवाज़ा दिख रहे है, इसी दरवाजे में बाहर वो दुकान को खोलता था और यहीं पे बाहर वो अपना बाकड़ा लगाता था। यहाँ पे चश्मे और बेल्ट को बेचा करता था। गरीब को क्या पता था कि एक दिन मेहनत करते करते वो किसी की गवाही देने के बाद दुश्मन बन जाएगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब जिस तरीके से यहाँ पर व्यापारियों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है पुलिस प्रशासन के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की यहाँ कमजोरी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आला अधिकारियों को और सीपी मधुकर पांडे को चाहिए कि इस पूरे शॉपिंग सेंटर में पैनी निगाह बनाए और यहाँ पे गश्त होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रकार की अवैध गतिविधियाँ चलती है रात के वक्त।
लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं होता, ना ही पुलिस प्रशासन के कानों में जूं लगती है, ना ही उन्हें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं नरेंद्र बम्बानी जी, वो आम आदमी पार्टी के हैं और दुनिया के भ्रष्टाचार का कचरा साफ करते हैं, लेकिन अपने इस शांति शॉपिंग सेंटर में पड़े हुए कचरे और गंदगी और फैले हुए भ्रष्टाचार को साफ करने में नाकाम है। यही तो होता है, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। अब देखना है तब भी इसमें क्या सामने आता है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।